स्पीकर को सांगलिया की सरजमी पर तेजा मंदिर में बहुत बहुत स्वागत। आपने किसान है जगह में फसल बोए है जो जय बोल के जयकारो लगा की है इसको सुनवाई बिल्कुल आवाज को सुनना मारी एक आदमी की जमीन है मतलब कि आ है किसानों द्वारा ही दीदी देखो मुकेश जी, जल को सीकर के माध्यम में हूँ जितना भी दर्शक है बन मैं बताना चाहूँ तेजाजी महाराज किसाना का देवता है, क्योंकि वह बेसिकली एक राज परिवारों संबंध रखता। खरनाल परगना बाके जगह पूर्वज हा बाको हो 24 गांव खरनाल परगना का अधीन पिटाई माया करता और भी परगना का राजकुमार बा है। लेकिन इसके बावजूद जब पहली बारिश होती तो ये मानता कि राजा जी या राजकुमार खुद हड़सोतियों करे ना निपज ज्यादा हो, तो तेजाजी महाराज खुद खेती करता और किसान के लिए एक एक इंच जमीन बहुत महत्वपूर्ण वह है। मैं अक्सर क्या करूँ कि किसान जान देश के लेकिन जमीन को नहीं दे सकते। इसके बावजूद एक सीयू की लड़ाई गांव में बड़ी बड़ी लड़ाई मानी जाए, एक इंच जमीन के लिए भाई भाई को दुश्मन हो जाए, पड़ोसी पड़ोसी को दुश्मन हो जाए, भी स्थिति में भी हमारा दो नौजवान किसान भाई सीताराम जी सुंडा और अशोक जी बिजारनिया की जमीन के लिए की मंदिर के लिए सब पहली जमीन दान दे और फिर के बाद में इन मंदिर की शुरुआत हुई। अब तो कारवां भी बढ़ो गो, काफिला भी बढ़ो गो, जन सहयोग भी बढ़ो गो। तो अगर थे मेरू आ जानबो चाहो तो को मंदिर कौन बढ़ाए रही, तो मैं कहबो चाहूँ कि वो जन मन को जन जन का सहयोग बनेड़ो जन मंदिर है तेजा मंदिर। अच्छा मतलब सर्व समाज को सहयोग जी है, जी इनके द्वारा मंदिर बन रहे हैं। बिल्कुल सर्व समाज को सहयोग है। और काल को जो कार्यक्रम है तेजा गायन और भजन संध्या को भी में भी आप लोग देखोगा कि 36 कौम का हमारा भाई लोग ही मौजूद रहेगा। बात थोड़ी देर पहले मैं वॉलंटियर्स की मीटिंग कर रहा भी के मायने समाज को यहाँ को कोई तबको को नहीं जगह को प्रतिनिधित्व को नहीं हो तय कहो कि मैं एक बढ़ एक भाग ले तो 36 कौम को प्रोग्राम है। किसाना का देवता तेजाजी महाराज को प्रोग्राम है और इस जनपद में बहुत बड़ो उत्साह कार्यक्रम ले रहे हैं। बात देखे उसी के मैं कार्यकर्ता को फ्लैग मार्च करवाए कि कार्यकर्ता इस कार्यक्रम का हर चप्पा चप्पा वाकिफ हुए खटे कौन सी चीज़ है, कौन सी व्यवस्था है, कौन सो काम के तरीका करना है। क्योंकि आप लोग भी नोटिस करिए कि नौजवानों में एक बहुत बड़ी ऊर्जा और वह ऊर्जा काल का कार्यक्रम ने सफल बनावा के काम में आवाज शेखावटी में ही नहीं मेरे हिसाब से राजस्थान में पहली बार हो रही है कि कोई मंदिर है और विंग ऊपर हेलीकॉप्टर के द्वारा जो फूलों की वर्षा करी जाएगी। आज तो देखो तेजाजी महाराज की कृपा है, तेजाजी महाराज की कृपा हो आईडियो आयो और आज सारा लोगों का सहयोग हो आईडियो फलीभूत हो। हालांकि छोटी मोटी अड़चन बड़ा काम आती रहे लेकिन एक संभव एक मेरे फॉरम कर भविष्य है कि मतलब मंदिर अमूमन बहुत सारा बनेड़ा भी है, बहुत सारा लोग इन फ्यूचर बनाऊंगा भी। वो जो मंदिर आपने तेजोजी महाराज जो पीछे बना तो सबसे पहले मतलब के दिमाग में एक आपका मंदिर है। देखो एम सीताराम जी अशोक जी रांकी जी की पूरी टीम है आके दिमाग की ही उपज ही। अच्छा। और फिर के बाद में देखो मेरा हमेशा वो मानबो है कि अगर थे बड़ो सोचो, अगर थे अच्छो सोचो, अगर थे साफ दिलों सोचो तो भी के बाद में वह काम अपना आप ही सफल हो जाए। ये कार्यक्रम की जो शुरुआत करी मैं पहली मीटिंग करी जना बुजुर्ग क्या करता कि अत आदमी आया करें फिर क्या अब तो बड़ो कार्यक्रम हुआ करेंगे फिर कहता है हेलीकॉप्टर की तो अखबार पढ़ा छोटा सा गांव में हेलीकॉप्टर आया करेंगे। और आज आप सारा लोगों का आशीर्वाद हो 90% काम हो चुका, 10% का हम काल बाकी है वो हो जाए। सिर्फ के बाद में परसों हूँ लोगों की धारणा ही बदल जैसी, लोगों की विचारधारा ही बदल जैसी। मतलब कौन से जगह कलाकार जिस जगह काल प्रोग्राम में अवार्ड है जो कलाकारों का तो बड़ा होगा तो कहेगा नाम तो मेरा भी उसके मिस हो जाए फिर भी मैं बता दूंगा बेटा ही अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की बांगा नाम। देखो ये कार्यक्रम के मायने बार हाल ही में टोक्यो जापान में ओलंपिक खेल हुआ मैंने लगभग हर अल्टरनेट डे बट जापान की धरती पर टोक्यो की सरजमी पर तिरंगो अठा का लोग लहरा था, भारत का लोग लहरा था। और में भी मैंने कहता हूँ गर्व है कि किसाना का बच्चा ज्यादा है 60 to 70 के 80-90% किसाना का नौजवान भी के मायने है, किसाना का भाई बहन भी के मायने है। तो अपना आप में बहुत बड़ी बात है। बामूसी एक हरियाणा का बजरंग जी पूनिया है जखा ब्रोंज मेडल कांस्य पदक ओलंपिक खेल में ले रहा है। रेसलिंग का खिलाड़ी नहीं, कुश्ती का खिलाड़ी नहीं, दंगल जिखिन हरियाणा में बोले वही कार्यक्रम में हरियाणा में एक फोगाट परिवार है जिसका परिवार में आधा दर्जन रेसलर। आप चाहे गीता फोगाट की बात कर लो, चाहे बबीता फोगाट की बात कर लो, चाहे संगीता फोगाट की बात कर लो, चाहे विनेश फोगाट की बात कर लो, अब तो उनके भाई भी
उस काम में आ गए हैं। तो एक बहुत बड़ो नाम है दंगल जियाल की मूवी बाके ऊपर बनी, बहुत सारा अर्जुन अवार्ड बन मिला, पदम बहुत सारा जगह जितना भी राजीव गांधी खेल बन मिलो। तो अपना आप एक बड़ी बात है भी परिवार को प्रतिनिधित्व भी कार्यक्रम में रही। एक आपने ओलंपिक के बाद में पैरा ओलंपिक खेल हुए हालांकि बन तो दिव्यांग टेस्ट का विकलांग टेस्ट का वह भी देश में है जहाँ देश में ओलंपिक हुए। देवेंद्र जी जड़िया है जहाँ देश का पहला यहाँ का खिलाड़ी है जहाँ पैरा ओलंपिक खेलना में 2 स्वर्ण पदक है। हालांकि क्यों पहली बार रोज ले चुका स्वर्ण पदक ये पैरा ओलंपिक में सिल्वर मेडल मिलो। वह भी कार्यक्रम में और हमारा नौजवान भाई की इच्छा है कि किसानों को खेल तो कबड्डी हुआ है तो भी कबड्डी तो भी कोई खिलाड़ी होना चाहिए। तो बाद में प्रयास करो जो राजू जी चौधरी है जगह कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, भारत की जो इंटरनेशनल टीम कबड्डी की है जिनका प्लेयर है, बहुत सारा मेडल भारतीय टीम बाकी जो जीता है, बहुत मजबूत प्लेयर है, वह भी कार्यक्रम में रहे। तो कुल मिला 5 अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी ये कार्यक्रम में मेरे से। अच्छा, तो कार्यक्रम की शुरुआत भी टाइमिंग वगैरह कार्यक्रम में कल दिन में पुष्प वर्षा रही करीब 3:30 बजे हेलीकॉप्टर लैंड हो जैसी वो उतर सी खिलाड़ी भी दिल्लियों भी हेलीकॉप्टर में आसी। इसके बाद में अठेगा जगह 3-4 मूल मंदिर है, तेजा मंदिर है, सांगलिया धोनी है, जमवाई माता मंदिर है, रामदेव मंदिर है, माँ काली शेषमाड़ी मंदिर है। इसके ऊपर हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करती और भी मैं आ करे कि जखा आदमी की मंदिर को बीज जमीन में सौ पहली चोट लगाई वे लोगों के माध्यम अपा करवामा तो मैं मिलर सारा लोग तय करिए कि ये जमीन के लिए भूदान करवाड़ा सीताराम जी सुंडा और अशोक जी बिजारनिया के माध्यम को आप पुष्प वर्षा कर के बाद में शाम ने था 7:15 बजे ऐतिहासिक तेजा गायन और भजन संध्या को कार्यक्रम भाई ने लगभग हमने तो न्यूतो दूषण दिए आवेला कताक बादशाह का मन की बात है, सच सोच विचार की बात है। थोड़ा के एक चीज प्राथमिकता में रहे कह के कोई चीज प्राथमिकता में रहे कह के कोई चीज प्राथमिकता में न्यूतो खुला मनुष्य दिए हर पार्टी का लोगन दिए, हर विचारधारा का लोगन दिए, हर कौम का लोगन दिए, हर धर्म संप्रदाय का लोगन दिए। तो सारा जनप्रतिनिधि है मौजूद रहती कलाकारों के विषय में मैं आपने बता दूं कि कार्यक्रम का 2 पार्ट है। एक तेजा गायन है, तेजा गायन मंजीर खलिया डेगरना का और बाबू 10-12 लोगों का ग्रुप है भी के माध्यम में तेजा गायन उसी और भी के बाद में राम कुमार जी मालूनी ही टोंग का बहुत अच्छा और बड़ा भजन गायक है, बाकी टीम के द्वारा भजन संध्या उसी और भी के बीच में 2 डांस ग्रुप है, एक लीलन घोड़ी ग्रुप है। लीलन घोड़ी के साथ बहुत खूबसूरत नृत्य की प्रस्तुति बाकी रही, सोबर नृत्य जगह कैसे बनवारी लाख निभाई का बाकी टीम रही एक जय वीरू की टीम जयपुर की है, तेजा जी का भजना पर गीता पर बहुत बढ़िया नृत्य बाको रहा बाकी टीम रही और 2 अलग लोगों ने भी कार्यक्रम में इन्वाइट करेगी। एक सोहन जी चौधरी है चित्तौड़गढ़ का विरसा शिक्षक है वह जता भी राजस्थान का महापुरुष है वहाँ के ऊपर मारवाड़ी में राजस्थानी में बहुत बढ़िया लिखे है और बहुत बढ़िया वहाँ को गोड़ा है, बहुत अच्छो काव्य पाठ करे है। पन्नाधाई कविता सोशल मीडिया पर बहुत पॉपुलर हो रही है। मैं काल परसों देख रहे हो कुमार विश्वास साहब का शेयर कर रहा कि 6 मिलियन भी व्यूवर था। तो पन्नाधाई कविता बाकी लिखेड़ी है, महाराणा प्रताप पर भी बहुत बढ़िया बोले हैं, तेजाजी महाराज पर तो बहुत ही बढ़िया पे बोले। तो वही कार्यक्रम में इसके अलावा अपना एक शेखावटी का माइड भाषा का मातृभाषा का हास्य कवि है हरीश जी हिंदुस्तानी बना भी आमंत्रित किया ताकि हर तरह का लोग एक चीज मैं एक माध्यम जरूर कहना चाहूँ। आजकल जहाँ जागरणा का माध्यम हूँ रात में जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम हो रहे हैं और मैं थोड़ा ट्रेडिशन से बढ़ और लोगन आ लगे लगी कि कोई ठुमका लगावड़ा नहीं बुलासिया, कोई उल्टी सीधी उछल कूद करवाड़ा नहीं बुलासिया, कोई ये अभी यहाँ 19-20 कलाकार ने नहीं बुलासिया तो लोग भीड़ को नहीं आते। काल का कार्यक्रम के माध्यम से मैं आ चीज भी साबित कर चा कि एक अच्छो गरिमा में कार्यक्रम जखान ने माँ बाप सा के बेट देख सके, बाप बेटी सागे बेट देख सके, माँ बेटो सागे बेट देख सके, यानी दादो पोतो सागे बेट देख सके, यानी एक यंग को गरिमा में कार्यक्रम जखन पूरा परिवार का लोग सागे बेट देख सके वो कार्यक्रम में करवा से लोगों ने संदेश दे से थोड़ तक की 1% की जरूरत पड़ती। अगर कार्यक्रम के आयोजकों की सोच अच्छी हुए, अगर कलाकार अच्छा हुए तो अपनी संस्कृति तो बहुत समृद्ध है। किंतु अतः मीठा गीत
आता अच्छा कलाकार ही जैसे कि कल्पना आप करता तो वो संदेश भी मैं देश कि थोड़ा की 1% की जरूरत पड़े अच्छो कार्यक्रम करवाओ तो लोग देखे भी है और दूर दूर सूचना आवे। एक साथ में मतलब कैमरामैन से निवेदन है कि चारों मेरे किसी की भीड़ है वो दिखाई जाए। मेरे हिसाब से युवाओं को जो थाने बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है। नहीं ये मैं तो कह रहा हूँ कि ये मंदिर भी युवाओं का है और कार्यक्रम भी युवाओं को है और भविष्य भी युवाओं को ही, क्योंकि आगे बड़ा टाइम में तो एक करना है। देखो मैं एक चीज क्या बचाऊँ अक्सर मैं क्या करूँ कि जिधर जवानी चलती है उधर जमाना चलता है। ये नदी का पानी, इस पानी को खुला छोड़ दोगे ये बाढ़ लाएगा और इस पानी को डिसिप्लिन में बांध दोगे तो ये नदी बन करके सिंचाई के काम में आएगी। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पानी है ये युवा शक्ति के रूप में वो बाढ़ नहीं बने, वो नदी बने, लोगों के सिंचाई कर लिए काम है, वो झील बने, वो तालाब बने, वो पोखर बने। और इसलिए इस टाइप का आयोजन जरूरी है। ना तो आयोजन कई तरह का हुए देखो भी हो वहाँ भी लोग जाए, लेकिन आबड़ा टाइम में जो युवा भारत को भविष्य है ए जठिन जासी बठिन देश जासी ए सही दिशा में जासी तो देश सही दिशा में जासी ए गलत दिशा में जासी देश गलत दिशा में। तो मतलब युवाओं को जोश और भीड़ में देख के लग रहा है कल को प्रोग्राम है जो ऐतिहासिक प्रोग्राम होने वाला है। ऐतिहासिक तो मैं करता अगर वो कोरोना नहीं होता तो वो तो एक बार ट्रेलर है वो तो। और अगली बार दिखाऊंगा कि प्रोग्राम के वो तो झलक है झलको सीकर को झलको पड़े ना तारो झलको झुंझुनो है लेकिन रुतबो बड़ो बड़ो है झलको सीकर को भी आवाला टाइम में बहुत बढ़िया बड़ो है। तो ये तेजा मंदिर को झलको भी आवाला टाइम में बहुत बढ़िया बड़ो थे। देखियो 12 महीना बाद में आप दोबारा मिलेंगे और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्यक्रम। धन्यवाद जलका सीकर को भाई जखा ये मंदिर के लिए जमीन दी है, यानी शुरुआत आकी करेगी है सीताराम जी सोडा ही अशोक जी विजयने हैं, दोनों ही बहुत युवा हैं, ऊर्जावान है, शुद्ध और प्रबुद्ध सोच का धनी। कल हेलीकॉप्टर में कई दोनों गेट सी कई पुष्पर सागर सी आके चारी मेरी सारो काम है, क्योंकि शुरुआत आकी करेगी बाद में तो चाहे लोग करोड़ रुपया ही देवे तो संभव ना दे रहे। अब और कार्यक्रम न करवा को भी मारो उद्देश्य लोगों को मनोरंजन करवा को एक संस्कृति को मैसेज चले जाए। दूसरी बात वो मंदिर काफी बड़ो है तो मान जन सहयोग की भी जरूरत है, तो वो जन सहयोग जुटे इसलिए मैं वो कार्यक्रम कर रहा हूँ। और उसके बाद में बहुत दिव्य और भव्य कार्यक्रम भी उससे मंदिर भी बन सके। शुरुआत कर बड़ा आया कि आप जन सहयोग जुड़ रहे हो शेर है बहुत बढ़िया। मैं तो अकेला ही चला था जाने में मंदिर पसंद, लोग साथ जुड़ते गए और कारवां बनता था। अभी कारवां अभी आपने देखा होगा, कल फिर देखोगे और एक साल बाद तो ऐसा कारवां दिखाएंगे कि राजस्थान के हर घर से निकला हुआ कदम इस मंदिर की ओर बढ़ेगा। जरूर जरूर तेजस जी को आशीर्वाद रहेगा। अमूमन आपने बताया पहले हम भी के मतलब अमूमन इंच इंच की जमीन खतरा है जिसको लड़ाइयाँ होती रहे, लेकिन अच्छा है जिसको काफी बीघा जमीन है। देखो साहब मारवाड़ी बोलो हिंदी जरूर मारवाड़ी बोलो, आपने मारवाड़ी भाषा में बोलो। देखो बात है कि जहाँ आज से 2 साल पहले जहाँ सितंबर 2019 ने ये मंदिर की प्रक्रिया चालू हुई कि समिति बनी, जिसके बाद में को मुहूर्त लागो काम चालू हो। बीच में भी 1-1.5 साल पहले हमारे गांव का कुछ युवा ही 5-10 जहाँ बजरंग है, देवेंद्र है, गासी है और हैं, तो वे सब कोशिश कर रहा कि भाई सांगलिया में तेजा जी को मंदिर बने। और बे टाइम खूब प्रयास करा, बे टाइम कोशिश है कि आपने जो मेन रोड है ना बामणी सु सांगलिया ये रोड पर जमीन मिले जब मंदिर बने। तो वे बे टाइम कोशिश करी और बाकी कोशिश इसलिए बात वापस ठंडा अवस्था में चली गई क्योंकि बे टाइम वहाँ जमीन को नहीं मिल पाई। अभी के बाद में सितंबर 2019 की बात है, 9 सितंबर 2019 अपना चितावा तेजा जी धाम है तेजानो तो बे जगह पैदल जा रहा गाँव का सगड़ा में जगह युवा साथी जगह सब पैदल जा रहे हैं और रास्ता में बात चलेगी आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाना, ठीक है। और भी व्हाट्सएप ग्रुप आप जब भी आगे सु जवान है तो आप सगड़ा गेदर हुआ था ना अपने ईजी पड़े भाई, तो एक एक कॉल कर बोल भाई याद तेजा जी का चलाना, तो आप ग्रुप बनाओ भी मैसेज डाला मैं याद चलाऊंगा, ठीक है। फिर वो व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो कोई साहब तेजा मंदिर को पूरा आधार बने बिख हमारे फिर चर्चा चालू हुई कि आप पठे जावा तो क्यों ना सांगला में बने और भी स्वागत गणेश जी क्या लाग रहे हैं मंदिर का तो मैदान के खैर आज इतना युवा है जो इकट्ठा हुए हैं तो मन में एक आवाज बोले शुरुआत झाली ते मुहूर्त लगाए उन्हें 1 साल पहले मीटिंग हुई आपने ढाका जाने गाँव है छोटो सा ठीक है मैं तो आप मंदिर बनावा
ना पैसा पैसा मिला जैसे और जैसे ना गाँव का मैं बड़ा भाई बात है पहले ना गाँव का मैं बड़ा भाई बात है ना गाँव का नज़दीक बड़ा हुआ बाद में सोचो भाई गाँव का नज़दीक कमाने बढ़िया जगह ज़मीन मिलेगा नहीं मिले जब मुख्य ज़मीन नहीं मिले तो मैं भी दिन में मीटिंग में अब बोले मुख्य ज़मीन नहीं मिले नहीं तो अपन नहीं को आधार हो शुरुआत इस क्यों हुई जमीन की जगह नहीं मिलन सांग लिया मोहम्मद सोख जी आप पड़ोसी आते ना पूरे बनाए एक साल बाद के मायने सोख जी की आधी मध्य आधी थी दोनों मिले आधी आधी जमीन के तो वो जो मंदिर परिसर है कितनी बीघा जमीन है मंदिर परिसर का मायने मंदिर परिसर में बार वर्तमान में 2 बीघा जमीन है कुछ आगे जगह थोड़ी था 1 बीघा जमीन 2 बीघा मंदिर समिति के नाम करवाए और अभी गाँव का पहले की भाई अगर समस्या ऐसी मंदिर में कहीं कमी तो और बता दे आप मगर दुनिया का पिताजी पहले छोटा तक खत्म मेरा है ये जिम्मेदार आदमी है मामा है मगर भी यहाँ खत्म करता और मामा की बढ़िया शिक्षा भी ले लिया मम्मी की तो बन किए कहे बार किए करो किसान जमीन बहुत दूरी देवे लेकिन बन बुढ़ी माई तो बन किए पटाओ किए करो मगी हिसाब बन को अपन वो काम करना है मामा ने मतलब मामा ने संतुष्ट करने के लिए भी बहुत दूर काम बुजुर्ग आदमी के लिए जमीन किसानों के लिए बहुत दूर निकला ओंकार जी थोड़ी देर पहले बात बोली कि किसान के लिए जमीन है कि सब कुछ हुआ जमीन लेकिन बात है कि मगर जचकी का जमीन देनी अपन और वो मंदिर बनाना बस जमीन 20 हिसाब चलो जी बहुत बहुत धन्यवाद